हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 300 से लेके 327 के आपके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जो चैप्टर डील करता है जनरल प्रोविजन ऑफ इंक्वायरीज एंड ट्रायल। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 हमने पहले कर लिया था। तो क्वेश्चन है 1139। तो ये क्वेश्चन आपका कहता है कि द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एपीपी इन द चार्ज ऑफ क्रिमिनल केस में अपीयर प्लीडर बिफोर द कोर्ट। किसकी कोर्ट में जाएगा वो? वो परमिशन लेगा या आपका राइट एनी अथॉरिटी विदाउट रिटर्न अथॉरिटी? तो उसको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीपी को कोई भी परमिशन लेने की परमिशन नहीं है। और ये वाली बात आपकी लिखी है 301 में, ठीक है, सॉरी 302 में। टेंडर ऑफ पार्डन अंडर 306, पार्डन ग्रांट करने की पावर जो 306 की बात करें, वो कौन से ऑफेंस में होता है? वो आपका होता है ऑफेंस पनिशबल विद द डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स। यानी कि किन ऑफेंसेस में, यानी कि पार्डन किन किन के ऑफेंस में हो सकता है? आपका डेथ पेनल्टी वाले केसेस में, ठीक है, या लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले में, या फिर उनमें आपका जिसमें सारे ही बोल दिए इन्होंने, और इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर, जिसमें इम्प्रिजमेंट आपका अप टू 7 ईयर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। और इसका आंसर क्या था? डी। Any person who has accepted a tender of pardon made under 0306, 307 has either by willfully or concealing any essential or giving false evidence not complied with the conditions and tender and who will certify this fact। मान लो आपका इस पर्सन को, ए पर्सन को पार्डन करा गया था कि अप्रूवर बन जा, ठीक है। अब ये क्या है? कंडीशन जो 307 में इसके ऊपर कंडीशंस लगाई थी, ये इनको फुलफिल नहीं कर रहा। तो अब इससे रिलेटेड कौन ये चीज़ बताएगा? तो ये है आपका पीपी। पीपी सर्टिफाइड करेगा। हु विल सर्टिफाइड दिस फैक्ट? ये सर्टिफाई कौन करेगा कि ये कॉपरेट नहीं कर रहा? ए पर्सन आपका पीपी बोलेगा। तो इसका आंसर क्या है? सी। व्हेन एन अक्यूज पर्सन इज पार्डन अंडर 306, ठीक है, अगर उसे पार्डन कर दिया गया 306 के तहत, ठीक है, तो आपका बिकम अ विटनेस फॉर अ प्रोसिक्यूशन। अब वो क्या बनेगा? विटनेस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ए को जो पार्डन कर दिया गया, अब वो विटनेस माना जाएगा, इसका प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। और इसका आंसर क्या था? सी। इसका आंसर क्या है? ए। A judicial magistrate of first class may tender a pardon of at any stage of the किस स्टेज पे कर सकता है वो? आपका इंक्वायरी एंड ट्रायल। देखो, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपका पार्डन ग्रांट कर सकता है एट द स्टेज ऑफ एम एम एक मिनट, हाँ, आपका फर्स्ट क्लास जो है वो पार्डन ग्रांट कर सकता है एट द स्टेज ऑफ, कहाँ गया पेन, कहाँ गया मेरा? एक मिनट, हाँ, ये पार्डन ग्रांट कर सकता है आपका इंक्वायरी एंड ट्रायल के बेस पे, ठीक है। इंक्वायरी और ट्रायल अगर पेंडिंग है, बट इन्वेस्टिगेशन पे अगर है तो कौन कर सकता है? तो सिर्फ आपका सीएमएम कर सकता है, ठीक है। पर हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्या है? बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की बात करी गई है, बी है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। अंडर द विच सेक्शन ऑफ ए लॉ ऑफ अ कोर्ट हैज प्रोवाइड द डायरेक्ट ऑफ पार्डन करने की पावर किसमें? 306 में, ठीक है। ओ सॉरी, प्रेजेंट डायरेक्ट द अक्यूज्ड बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट। देखो 306 इसमें पूछा कंडीशंस की बात करिए, तो 307 इसमें कंडीशंस की बात करें तो 307, क्योंकि 307 कह रहा है पावर टू डायरेक्ट, पावर की बात करिए। देखो 306 बात करता है आपका टेंडर ऑफ पार्डन ऑफ कंप्लाइंस, कंप्लाइंस को करने की जो अक्यूज है, ठीक है। और पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन की जो पावर है वो किसी को भी करने की पावर 307 में, 301 में अपीयरेंस ऑफ पीपी, और 310 की बात कर रहा है आपका लोकल इंस्पेक्शन की। इसका हालांकि इसका आंसर जो है वो है आपका 307, ठीक है, यानी कि बी। अंडर सेक्शन 308, 308 बात कर रहा है ट्रायल ऑफ अ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन, यानी कि उसका ट्रायल चलेगा अगर जो जिसको पार्डन ग्रांट किया था वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। पीपी बताएगा भैया ये काम ना कर रहा, ये पीपी तुमने, हमने इसे बना तो दिया, ये काम नहीं कर रहा, मदद नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में। तो 30 इसकी बात कर रहा है कि एन कंप्लाइंस हु डज नॉट कंप्लाई
कंप्लाइंस मतलब जो साथी होगा अक्यूज का, ए और बी दोनों अक्यूज थे, ठीक है, ये सरकारी गवाह बन गया 306 में, तो इसे कंप्लाइंस कहा गया। कंप्लाइंस मतलब जो साथ देता है। When does not comply with the condition of pardon may be prosecuted and tried separately for the offense giving false evidence but the sanction of the, पर पहले यहाँ पर सेंशन लेना पड़ेगा, उस पर केस चलाने से पहले आपका सेंशन लेना पड़ेगा, और सेंशन कौन देगा? आपका हाई कोर्ट, ठीक है। मान लो इसके ऊपर केस चला, ये इसको पार्डन ग्रांट हो गया, अब इसे पार्डन ग्रांट हो गया, इसके ऊपर ये मदद नहीं कर रहा, तो 308 में इसका कैंसिल हो जाएगा। जब इसका कैंसिल हो गया, इसके ऊपर केस चलाने से पहले आपका हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? बी। इसका आंसर बी था और इसका आंसर था आपका बी, ठीक है। तो दोनों के आंसर बी भी थे। सेक्शन 309 कह रहा है आपका पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग, एडजर्न प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है आपका 309 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मैंडेट्स कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 370 ए, कोशिश एज फार एज कंप्लीट हो सके इंक्वायरी कब तक हो जाए रेप के केसेस में? आपका कोशिश हो सके 2 मंथ्स, ठीक है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट कब तक आ जाए? 2 मंथ। तो आंसर क्या है इसका? सी। By Criminal Law Amendment Act 309, the Code of Criminal Procedure has been amended. The Provide Act 309 में आपका 2013 में 309 में क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। तो इसमें हमें बात करनी है that trial of offense, that the trial of an offense under section 309 and period of 2 months, तो इसमें 2 months वाली बात आई थी, ठीक है। तो 309 बात कर रहा है एडजर्न प्रोसीडिंग की, तो उसमें ये आया था कि जितना जल्दी हो सके आपका रेप केसेस में 2 मंथ्स में प्रोसीडिंग्स डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट में खत्म हो जाए एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका आंसर ही ए है वैसे भी। ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ए ट्रायल अंडर सेक्शन 309 क्रिमिनल प्रोसीजर मैक्सिमम कैन रिमांड ऑफ एक्यूज, मिनिमम पीरियड ऑफ एक्यूज को कितने टाइम के लिए रिमांड में रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बताया गया कि उसको कितने टाइम तक रिमांड में रखा जा सकता है? 15 days, नॉट एक्सीडिंग 50 days, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। कैन अ मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ड्यूरिंग द ट्रायल? क्या वो किसी भी मजिस्ट्रेट क्या इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी जगह को या कमीशन प्लेस, एनी प्लेस ऑफ अ कमीशन ऑफ ऑफेंस ड्यूरिंग ट्रायल, क्या वो कर सकता है? मतलब यानी कि यहाँ बोला गया कि मजिस्ट्रेट क्या आपका प्लेस ऑफ ऑफेंस को इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? ये बात क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो इसका आंसर है आपका यस, मजिस्ट्रेट कैन इंस्पेक्ट, मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर सी है। और कौन से सेक्शन के तहत? 310 के तहत, 310 के तहत वो इंस्पेक्ट कर सकता है। यस, मजिस्ट्रेट कैन इंस्पेक्ट फॉर द प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 310, और वो लोकल इंस्पेक्शन भी कर सकता है 310 में। क्रिमिनल प्रोसीजर ट्रायल केस ऑफ इवेंट शैल बी ट्रायल एज फार एज पॉसिबल 2 मंथ्स, ठीक है। तो सी है आंसर इसका, 2 मंथ्स में हो सके। पावर ऑफ अंडर सेक्शन 311 CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय द, अब कौन इसे एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। पावर अंडर सेक्शन 311 पहले की बताओ क्या कहता है? पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन, यानी कि अगर कोई मटेरियल एविडेंस मंगवाना है या एग्जामिन करना है पर्सन को तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें अगर वो नहीं करता काम तो क्या होगा? कौन कौन से? टू रिकॉल एनी विटनेस, किसी को भी विटनेस को रिकॉल कर ऑलरेडी एग्जामिन, चाहे वो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, अगर कोई एग्जामिन हो चुका है विटनेस उसको भी दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। टू समन एनी विटनेस हु हैज़ बीन साइटेड एज अ विटनेस बट नॉट प्रोड्यूस और एग्जामिन बिफोर द एविडेंस, तो उसे आपका कोई मान लो किसी को भी सम्मन्स कर सकते हैं विटनेस को, हु हैज़ बीन साइटेड एज अ विटनेस, जिसको साइट तो करा विटनेस की तरह बट प्रोड्यूस नहीं करा और एग्जामिन नहीं हुआ, तो उसे बुला सकते हैं। टू समन एनी विटनेस हु हैज़ नॉट बीन साइटेड एज अ विटनेस, और ऐसे विटनेस को भी जिसको साइटेड नहीं करा गया उसको भी बुला सकते हैं। तो इसका आंसर ऑल द अबव होगा, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल ऑफ एक्यूज एलिगेंट पर्सन, एक्यूज के लिए कौन सा इनमें से राइट उसके लिए अवेलेबल नहीं है? टू रिफ्यूज गिव स्पेसमैन इन सिग्नेचर एंड सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग, देखो ये वाला राइट जो है वो उसके लिए आपका अवेलेबल नहीं है, इसमें हमें ढूंढना है नॉट अवेलेबल। पर क्या ये वाले भी पढ़ लेते हैं? टू टेक प्ली दैट ही इज ऑलरेडी बीन पनिश्ड विद फॉर द सेम ऑफेंस, वो ये प्ली ले सकता है, ठीक है, ये उसका राइट है, ये राइट है। नो राइट, ठीक है। उसे अगर बोला गया है कि साइन दे तो साइन देना पड़ेगा उसे। प्लीड ही वॉज नॉट गिल्टी एज अ डेट ऑफ कम्युनिटिंग alleged crime was not punishable offense, to refuse take part in signing national anthem on the ground that he is a religious did not permit it, तो ये सब कुछ कर सकता है वो, ठीक है, पर ये चीज़ नहीं कर सकता।
तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अपना साइन का सिग्नेचर का एग्जाम वो देने के लिए एक 100, तो इसका आंसर वैसे बी है। In term of the provisions, in term of the provisions of code criminal procedure, the power to recall and witness can be exercised. उनको आपका एक्सरसाइज कब करा जा सकता है? even after evidence both is closed. अगर आपका दो in terms of provision power of recall any witness can be exercised, आपका किसी विटनेस को बुलाना है और दोनों पीई यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी खत्म हो गई, डिफेंडेंट एविडेंस भी खत्म हो गई, तो भी आपका 311 में पावर है उसको बुलाने की। ठीक है, इवन आफ्टर द एविडेंस ऑफ बोथ साइड इज क्लोज, दोनों साइड से क्लोज हो गई तो बी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 311 इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ढूंढनी है 311 से रिलेटेड। इट कन्वर्स द कोड विद द पावर ऑफ समन मटेरियल विटनेस एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। It given discretionary to the court. It gives the it confirms the court with the power of a summons material witness or examined present. It gives the discretionary to the court to examine the witness at any stage, to compel the court to examine a witness if his evidence तो इसका आंसर डी है, मतलब 311 से रिलेटेड ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। 311 यानी कि रिकॉल ऑफ एनी विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इट कन्फर्म्स कोर्ट से क्या बात करें? इट कन्फर्म्स टू द कोर्ट विटनेस डज नॉट अप्लाई। ये किस पे बात करता है? कोर्ट विटनेस की बात करता है। डज नॉट अप्लाई द डिफेंस विटनेस कैन नॉट एक्सरसाइज डज नॉट इंक्लूड एक्यूज एज ए विटनेस। तो ये 115 जो है, सॉरी ये आपका ये इससे तो ये जो वाली बात है इसका आंसर आपका 315, ये आपका सॉरी इसका आंसर तो डी था। कह रहा है 311 से रिलेटेड क्या है? ये आपका कोर्ट विटनेस पे भी होता है, डिफेंस विटनेस पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, आफ्टर एक्यूज डिस्क्लोजेज एविडेंस उस पे भी हो सकता है क्या? आफ्टर द एक्यूज हैज डिस्क्लोजेज एविडेंस। ठीक है, बट ये डज नॉट इंक्लूड एज विटनेस, एक्यूज को ऐसे विटनेस बनाने की पावर नहीं देता, तो इसमें डी है इसका आंसर, क्योंकि ये वाली बात जो है वो आपका 315 में दे रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे डी है। Under which of the section of the code, criminal procedure code, at any stage of trial may recall or examine any witness? 311 में, ठीक है, रिकॉल कर सकती है। ठीक है, रिकॉल एंड री एग्जामिन, रिकॉल एंड री एग्जामिन ऑफ विटनेसेस। ठीक है, 323 बात करता है आपका 323 बात करता है प्रोसीजर व्हेन द आफ्टर कंसमेंटमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड, केस शुड बी कमिटेड होना चाहिए। 313 आपका वही एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज। 315 अक्यूज को आपका विटनेस बना दिया, अक्यूज को विटनेस बना दिया ऑन ओथ। ठीक है, 313 ऑन ओथ नहीं होती और 315 ऑन ओथ होती है। तो इसका आंसर तो डिस्कस कर ले, इसका आंसर क्या था? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो इसमें आपका अंडर सेक्शन 311 विटनेस कैन बी रिकॉल एट एनी स्टेज, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि उसको किसी भी स्टेज पे बुलाया जा सकता है, चाहे दोनों की एविडेंस क्लोज भी हो गई हो। If the evidence of a person appears to be essential for just a decision or the case the recording of witness, statement of witness under section, अगर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, if the evidence of a person appears to be essential, evidence है essential है for just decision of making of the case, then the recording of a statement of a witness under 311 is mandatory। तो उसके 311 में स्टेटमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, हमें रॉन्ग ढूंढनी है। एम ऑफ द सेक्शन 311 इज नॉट टू फाइल अप गैप ऑफ प्रोसिक्यूशन बट टू डिस्कवर ट्रूथ। तो ऑल द अबव इज करेक्ट, तो यानी कि सारे आंसर इसके करेक्ट है, ये सब स्टेटमेंट सही है। 311 ए बात करता है, आपका अगला क्वेश्चन है 311 ए। पहले 311 ए बात करता है आपका पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड राइटिंग, मतलब वो साइन मांग सकता है किसी के भी। ठीक है, तो ये एम्पावर मैजिस्ट्रेट किससे रिलेटेड बात कर, ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन, तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, सी बात करता है। अंडर सेक्शन 311 वो साइन ले सकता है। ठीक है, और उसका ऑर्डर कौन दे सकता है? आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो इसका आंसर ए है। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन टू ऑर्डर अ पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग हैज बीन इंसर्टेड, ये आपका जो प्रोविजन है 311 ए का कब आया था? आपका 1970 किस में आया था? ये आपका बी में, बी है इसका आंसर। पावर टू रिकॉल विटनेस अंडर सेक्शन 311 कैन बी एक्सरसाइज्ड, अब इसमें
आपका एक्सरसाइज की बात करी गई है, इवन आफ्टर द एविडेंस ऑफ बोथ साइड इज क्लोज, मतलब अगर दोनों की एविडेंस क्लोज भी हो गई है, पी भी क्लोज हो गई और डी भी क्लोज हो गई, तो भी 311 में बुला सकते हैं। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 311 ए ऑफ द ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन ऑर्डर एनी पर्सन। अब किसको ऑर्डर दे सकता है? एनी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है। तो इसका आंसर क्या है 1162 का? 311 में टू गिव स्पेसमैन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग का भी दे सकता है और सिग्नेचर का भी दे सकता है। ठीक है, 311 ए में वो मैजिस्ट्रेट किसी को भी कह सकता है भैया साइन दिखा, साइन करके दिखा और हैंड राइटिंग दे। तो इसका आंसर क्या है आपका? बहुत ए एंड बी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, सी है इसका। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 311 सी ऑफ सीआरपीसी, विटनेस कैन बी कॉल्ड, किस स्टेज पे बुलाया जाएगा उसे? प्रोसिक्यूशन के पे भी, डिफेंस पे भी, कोर्ट भी बुला सकती है, प्रोसिक्यूशन के भी रिक्वेस्ट पे बुला सकती है और कोर्ट अपने हिसाब से बुला सकती है। तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज इज रिकॉर्डेड। अब स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज इज रिकॉर्डेड किस में होगा आपका? टू एनेबल एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अपेयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर उसको मौका मिलेगा कि एक्सप्लेन कर सके सर्कमस्टांसेस को, अपेयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ये वैसी बात आपकी 313 में लिखी हुई है। इसका आंसर क्या है? बी। अंडर सेक्शन 313 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज व्हेन ही इज एग्जामिन्ड। कोई ओथ नहीं ली जाएगी अगर उसे एग्जामिन कर लिया गया। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, विच वन ऑफ द अगला क्वेश्चन, which one of the following section of a code of criminal procedure code the accused person shall be competent witness of a charge of offense made under section 116 के तहत accused को competent witness बनने का पावर किसमें? 315 में। 315 में accused जो है वो witness बन सकता है on oath। ठीक है, 314 बात क्या कहता है? 314 कहता है आपका कि oral arguments as memorandum of arguments, और arguments की बात कर रहा है। ठीक है, 313 जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात कर रहा है। और 312 क्या बात कर रहा है आपका? एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस, जो उनके एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, आंसर इसका वैसे क्या है आपका? डी। when examined under section 313 CRP, circumstance incriminating accused is not put to accused for the explanation, the said circumstance cannot be used against the accused because अगर मान लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एग्जाम अंडर सेक्शन 313, मतलब अगर किसी अक्यूज को 313 में एग्जामिन करा गया, a circumstance incriminating accused is not put, मतलब उसको incriminating accused को खुद को फंसाने वाली चीज नहीं है, put the accused for explanation, the said circumstances cannot be used against him, तो उसके खिलाफ वो यूज नहीं करा जाएगा। बिकॉज क्यों नहीं करा जाएगा? इसका रीजन देते हैं वो, लॉ मैंडेट दैट इट कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो वो उसे आपका कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर सी है। द कोर्ट कैन पुट क्वेश्चन टू द अक्यूज टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेस अपेयरिंग द एविडेंस अगेंस्ट हिम डैश। अब यहाँ पर वो किसी भी बता सकता है एट एनी स्टेज, कोर्ट उससे आपका किसी भी स्टेज पे पूछ सकती है एट एनी स्टेज। तो यहाँ इसका आंसर सी है। सेक्शन 313 प्रपोज एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड इज, उसको एग्जामिन करा जाएगा पर्सनली और एक्सप्लेन circumstance appearing in the evidence against। इसका आंसर ए है। enabling an accused personally to explain any circumstance appearing in the evidence against him। अब बात करते हैं अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी, द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज हैज बीन टेकन बाय द कोर्ट। अब उसकी जो स्टेटमेंट बाय द कोर्ट ली गई है, ठीक है, वो आपका नॉट एन ओथ। 313 जो होती है वो नॉट एन ओथ होती है, ओथ के थ्रू नहीं ली जाती। तो इसका आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? कि ओथ में बी एडमिनिस्ट्रेड, यही है वैलिड बात, तो क्योंकि यही मुझे गलत लग रही है, क्योंकि ऑन ओथ तो होती नहीं है, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, यही गलत है स्टेट। ड्यूरिंग अ ट्रायल और स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज पर्सन कैन रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका आंसर क्या है आपका? 313 क्या कह रहा है कि ट्रायल स्टेटमेंट अक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा सकती है आपका 313 में। 311 में क्या था? रिकॉल और री एग्जामिन ऑफ विटनेस। ठीक है, 312 में क्या था आपका? एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेन एंड विटनेस, विटनेस के जो एक्सपेंसेस खर्च हुए। और 313 जो है पावर टू एग्जामिन द अक्यूज, अक्यूज को एग्जामिन करने की पावर। और 313 जो है वो बात करता है आपका कि पावर टू एग्जाम, वही है। और इसका 314 जो बात करता है, 314 बात करता है और ओरल आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या है 1172 का आपका सी। द पर्पज ऑफ सेक्शन 313 इज 313 का क्या है कि वो अपने बातों को एक्सप्लेन कर सके, पर्सनली एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस अपियरिंग टू अवेयर अगेंस्ट हिम। तो इसका आंसर बी है। अक्यूज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन ऑथ। अब 313 में एक ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि उसका भी ऑन ऑथ नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है बी। अंडर सीआरपीसी विच प्रोविजन एग्जामिन ऑफ अक्यूज इज मेड अंडर आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद भी कौन से में आप शुरू होगा? आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद क्या होता है? पी के बाद क्या होता है? 313 की स्टेटमेंट देन डी, ठीक है, तो 313 की स्टेटमेंट होती है, तो बी है, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसका आंसर तो वैसे बी है आपका। पर 313 तो बात करता है रिकॉल की, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की। 313 आपका एक्यूज को एग्जामिन की, ठीक है। 315 एक्यूज जो है वो आपका बन सकता है, क्या बन सकता है? ऑन ऑथ विटनेस बन सकता है एक्यूज। और 317 बात करता है आपका प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन सर्टेन। एक्यूज नहीं आया है तो उसके बिना भी प्रोसीडिंग चल सकती है, ठीक है। 317 ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विच रिगार्ड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ 313। 313 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ करेक्ट है? तो 1176 का आंसर है आपका द कोर्ट में परमिट फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट बाय द अक्यूज्ड एज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ, मतलब यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं 313 में, ठीक है, तो सी है आपका, रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल हो सकती है 313 में। 313 स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन ऑथ। अब उसकी 313 की जो स्टेटमेंट होगी वो क्या ऑन ऑथ होगी? तो इसका आंसर है विल बी रिकॉर्डेड विदाउट ओथ, तो उसकी बिना ओथ की होगी, तो इसका आंसर बी है। अंडर सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी अक्यूज कैन हिमसेल्फ बी कॉम्पिटेंट विटनेस, तो कौन से में बनेगा? 315 में। 300 इसका आंसर तो वैसे तो सी है, ठीक है, 315 इसका आंसर है। पर 311 बात करता है रिकॉल की, 313 री एग्जामिन ऑफ एक्यूज, और 315 तो आपका बात करता है एक्यूज को एग्जाम विटनेस बनने की। और 319 कहता है आपका कि 319 कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्ट ऑफ ऑफेंस, मतलब पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट द पर्सन अपियरिंग जिसके बेस पे हो जाता है। Which provision of the criminal procedure provide an accused person shall be competent witness for a defense of may be given on oath? आपका accused को competent witness कौन सा सेक्शन बनाता है? तो इसका आंसर है आपका, एक मिनट में जरा पानी पी लूँ। इसका आंसर है आपका 315। Upon acquittal or a co-accused can be, and upon acquittal of a co-accused एन इन्फॉर्मल विटनेस, ठीक है, वो इन्फॉर्मल विटनेस बन सकता है कि मतलब मान लो एक को एक्यूज को छोड़ दिया तो वो एक इन्फॉर्मल विटनेस बन सकता है, ठीक है, तो इसको डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिक्लेयर अक्यूज पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट डिफेंस विटनेस? तो 315 ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? इसमें से कौन सी बात है? इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय कोर्ट, इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। अब इसमें से कौन सी चीज़ हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है? तो इनकरेक्ट है आपका इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो ये चीज़ नहीं है, इंक्वायरी कभी भी हो सकती है, ठीक है, आपका बी जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, कि आफ्टर इंक्वायरी जो इंक्वायरी होगी वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद ही होगी, ऐसा नहीं है, इंक्वायरी कभी भी कंडक्ट हो सकती है, इसका आंसर बी है। which whether an accused may be competent witness of his own defense, अब वो क्या बन सकता है क्या? तो इसका आंसर है yes if he applies written on his own request, अगर written request करता है तो इसका आंसर ए है। As per the provision of the 315 CRPC an accused आपका 315 के तहत क्या कैन बी कॉल्ड अ विटनेस ओनली ऑन द ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन राइटिंग, अपनी खुद की राइटिंग में रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि अगर वो विटनेस बनना चाहता है तो वो राइटिंग में लिखेगा, तो इसका आंसर सी है 315 का, इसका क्वेश्चन आंसर। अंडर विच ऑफ द सेक्शन सीआरपीसी एन अक्यूज्ड पर्सन कैन हिमसेल्फ बी कॉम्पिटेंट विटनेस? 315 के तहत बन सकता है। और 317 कहता है कि अगर मान लो अक्यूज नहीं आया तो उसके बिना भी ट्रायल चल सकता है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए।
Which of the following section criminal procedure code provide that the person accused of an offense shall be competent defense witness? तो इसका भी वही आंसर है आपका डी। और 314 देखो, 315 कहता है आपका कि एक्यूज जो है वो आपका कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। 312 कहता है आपका कि एक्सपेंसेस एंड कंप्लेनेंट ऑफ विटनेस की बात करता है। 313 वही आपको पता होगा। 314 जो बात करता है, 314 ओरल आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है। ठीक है, पर इसका आंसर क्या 1186 का डी। 315 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रेड द अक्यूज पर्सन एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अक्यूज पर्सन को एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस बनाया जा सकता है विद रिगार्ड टू दिस को वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो यहाँ पर है accused कैन बी कंपेल्ड एड्यूस एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट एप्लीकेशन इन राइटिंग। नॉट करेक्ट पे बात करना है, तो इसका आंसर ए है। अंडर सेक्शन 315 ऑफ सीआरपीसी, 315 से रिलेटेड आपका क्या कहता है? ये कहता है कि एन अक्यूज कैन बी कॉल्ड एज ए विटनेस ओनली इज ऑन रिक्वेस्ट, मतलब खुद की रिक्वेस्ट पे ही आ सकता है, तो इसका आंसर सी है। एन अक्यूज हैविंग बीन कॉल्ड टू एग्जामिन हिमसेल्फ ऑन अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग, अगर उसे राइटिंग में रिक्वेस्ट लिखता है तो क्या होगा आपका बी है इसका आंसर। हैज़ लिबर्टी टू नॉट टू गिव एविडेंस विदाउट गिविंग राइज ऑफ एनी प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम, मतलब वो लिबर्टी है कि उसको कोई एविडेंस दे या ना दे, उसकी लिबर्टी है, उसके अगेंस्ट यूज नहीं करा जाएगा, तो ये इसका भी है। एन अक्यूज पर्सन मे बी कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस अंडर सेक्शन, अब इसमें से कौन सा आपकी बात करी गई है? 315 की बात करी गई है। ठीक है, खुद बन सकता है, तो इसका आंसर सी है। विच ऑफ द सेक्शन अक्यूज पर्सन हिमसेल्फ बी कॉम्पिटेंट विटनेस, 315 है इसका आंसर, तो हम इसे नहीं डिस्कस करेंगे। अंडर द अक्यूज मे बी कॉम्पिटेंट विटनेस इज ऑन डिफेंस, 315 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पर ये कहता है कि आप ऑन रिक्वेस्ट इन राइटिंग वेदर अक्यूज में भी कॉम्पिटेंट इज ऑन डिफेंस, अपने डिफेंस वो रख सकता है, तो वो कौन से सेक्शन के तहत रख सकता है? अपनी रिक्वेस्ट राइटिंग में देगा, तो इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इट इज अ डिक्लेयर्ड दैट अक्यूज पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, 315 सी है इसका आंसर। In case of accused in the case of accused facing inquiry or trial, so not to unsound mind but not capable of understanding proceeding, the court shall proceed with the inquiry। अगर मान लो accused है facing inquiry or trial, not unsound, वो not unsound mind है but not capable of understanding, but वो capable नहीं है क्वेश्चन समझने के लिए, the court shall proceed with the inquiry or trial, the court shall not proceed with the inquiry or trial, तो court में proceed with the inquiry and trial or after obtaining the necessary order from the high court, the court may proceed inquiry on trial and trial on in the case of same result is conviction forward। इसका आंसर डी है। इसका आंसर क्या है? तो कोर्ट क्या कह रहा है? द कोर्ट में प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल इन केस सेम रिजल्ट इन कन्विक्शन फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट along with the report which हाई कोर्ट shall pass the order of deemed it। तो क्या करेगी? हाई कोर्ट कंसर्न कोर्ट आपका हाई कोर्ट के पास भेज देगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करिए।